फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल पूरी क्रेजी है। वो सीक्रेटली अपने कोल्ड बिलियनियर बॉस को लाइक करती है, पर उसे क्या पता था उसकी एक्सीडेंटली कि कोल्ड बॉस के साथ शादी हो जाएगी। तो क्या हमारा कोल्ड बिलियनियर सीईओ हमारे फीमेल को प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा, या फिर ये शादी सिर्फ नाम की बन के रह जाएगी? क्या इस सीक्रेट मैरिज में रियल लव आ पाएगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इसमें रोमांस के साथ साथ आपको कॉमेडी भी भर भर के देखने को मिलेगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल शैनियन को देखते हैं। वो इंटरनेशनल टॉप लॉयर बन गई थी तो स्टेज पर बुलाया जाता है, बट अवार्ड में ट्रॉफीज देने की बजाय उसे मेल मॉडल्स अवार्ड में दे देते हैं। जैसे शैनियन मेल मॉडल्स को देखती है उसकी तो पूरी आंखें फैल गई थी। वो सबको एक एक करके देखने लग जाती है और उनको टच करने वाली थी तो होस्ट पूछता है, तो क्या तुम्हें ये अवार्ड पसंद आया? वो हाँ में मुंडी लाती है बहुत ज्यादा। होस्ट कहता है, फिर इन सारे मेल मॉडल्स को अपने घर पे ले जाओ। और जैसे रेड वाले मेल मॉडल का हाथ पकड़ती है तभी हमारा मेल मिस्टर चियांग आकर उसे पकड़ लेता है। तो कहती है, बॉस तुम? मिस्टर चियांग कहता है, मेरे होते हुए तुम घर पे इन मेल मॉडल्स को नहीं लेके आ सकती हो। तुम भूल गई हो क्या हम लीगली मैरिड कपल है? शैनियन कहती, बॉस ये तुम क्या बोल रहे हो? बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, गुड गर्ल बनो और मुझे हस्बैंड बोलो, और उसको किस कर लेता है। सब लोग उनकी फोटोज खींच रहे थे। शैनियन तो किसकी वजह से बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर चियांग अपना कॉलर हटा देता है कि मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा, और उसे पकड़ के सबके सामने किसिंग करने लग गया था। शैनियन पूरी एक्साइटेड हो गई थी। न्यूज में बता रहे थे कि मिस्टर चियांग अपने एम्प्लॉय शैनियन के साथ सबके सामने रोमांस कर रहे हैं। तो शैनियन जल्दी से रिपोर्टर्स को मना करने लग जाती है, प्लीज यहाँ पे लाइव स्ट्रीम मत करो। और तभी शैनियन अचानक से अपने सपने से उठ जाती है, यानी ये सब वो सपने में देख रही थी। और कहती है, इतना अच्छा सपना तो कभी कभी आता है कि मैं अपने बॉस की वाइफ बन गई। तभी उसका अलार्म बजता है कि 8 बज गए, तो वो जल्दी से रेडी होके भागती है। अरे नहीं, मैं फिर से लेट हो गई। उल्टा से तो ब्रेकफास्ट उठा के भाग जाती है। और जैसे जैसे कंपनी पहुंचती है, जैसे मशीन में आके फिंगरप्रिंट लगाती है, मशीन बताती है कि तुम लेट हो। तो कहती है, धीरे नहीं बोल सकते, लेट होना कोई प्राउड की बात तो है नहीं। और मशीन को गुस्सा दिखा रही थी। तभी कंपनी में हमारे मेल मिस्टर चियांग की एंट्री होती है, जो कि चियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। मिस्टर चियांग आता उसको गुस्से मारते देख लेता तो हंसने लगा था। तो एम्प्लॉयज हैरान थे कि प्रेसिडेंट ने स्माइल किया। जैसे शैनियन उसको देखती है, इमेजिन करने लग जाती है कि मिस्टर चियांग उसे किस करने के लिए आगे आएगा, तो वो भी किसके लिए अपनी चोंच आगे कर देती है। बट होती तो ये सारी उसकी इमेजिनेशन है। एंड मिस्टर चियांग उसको फाइल पकड़ा देता है, जिससे उसका बेचारी का ब्लड गिर गया था। मिस्टर चियांग कहता है, शाम तक इस केस का सॉल्यूशन चाहिए, और अगर तुम 10 मिनट भी लेट हुई तो फाइन भरने के लिए खुद ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली जाना। शैनियन को गुस्सा आ रहा था तो कहता, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया? फीवर है क्या? शैनियन कहती, बॉस तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? बट वो उसे पकड़ के कहता, मुझसे दूर ही रहना, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, तो मुझे इन्फेक्ट मत कर देना। और वहाँ से अंदर चला गया था। शैनियन गुस्से से कहते, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस क्लीन फ्रीक को लाइक करती हूँ। मिस्टर चियांग जाता हुआ पीछे मुड़ के देखता है तो वो पकड़ी ना जाए इसलिए वी बना देती है। तो वो कहता है, मेडिसिन याद से ले लेना, और चला गया था। शैनियन का कलीग कहता है, मैंने सुना है प्रेसिडेंट की सीक्रेट मैरिज हो रखी है, पर उसके जैसे क्लीन फ्रीक को कौन ही लाइक करेगा? कहीं उसकी मैरिज पार्टनर तियान तो नहीं है? बट वो बात टाल तो कहती है, हम लॉ फर्म में प्रेसिडेंट की प्राइवेट लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते, मुझे बहुत काम है। फिर जब वो घर आती है तब उसे किसी कॉल आता है जो उसको सुनाने पे लगी हुई थी कि तुम 27 की हो गई हो, अभी तक शादी नहीं की, तुम्हारे भाई को घर कैसे मिलेगा? वो कहती, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए घर बाय करके भेज दूंगी, और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। पर वो तो चिल्ला के पड़ रही थी कि तुम जैसे लड़के से कौन शादी करेगा? अपने जैसे कोई फट्टू ढूंढ लिया होगा, क्या वो किन जितना रिच होगा? तो कहती, मैंने मिस्टर चियांग से शादी की है। वो कहती, वो तो तेरा बॉस है ना, मुझे अपने बॉस का नाम लेके बुद्धू बना रही है? ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि यूएस के प्रेसिडेंट से शादी की है, झूठ तो कम से कम तुम इससे बोल ले। शैनियन कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। हम कहती है, एक तेरा बाप किसी के साथ भाग गया था, पता नहीं तू भी जिंदा क्यों है, तू क्यों नहीं टपक गई थी? वो कहती है, अगर आप बकवास नहीं करोगी तो बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बन जाऊंगी, पर अगर ऐसी बकवास करनी जल्दी निपट जाओगी। उसकी मॉम कहती है, तुझे तो मैं टपका के छोड़ूंगी। फिर मिस्टर चियांग के फोन ले लेता है कि तुमने अभी जो भी बोला मैंने वो सब लिख लिया है, अगर इसको दोबारा कर्ज किया तो अपनी बाकी की लाइफ जेल में बिताना। देन फोन काट के उसको मेडिसिन देता है। शैनियन कहती है, भली हैरानी की बात है पर ये बात सच है, मैंने सच में अपने बॉस से शादी कर ली। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। उसकी मॉम ने उसे जबरदस्ती एक बुड्ढे के साथ ब्लाइंड डेट पे भेज दिया था, जो कि बस उस पे हुक्म चलाना चाहता था कि शादी के बाद तुम्हें बस मेरा ध्यान रखना है और बच्चे पैदा करके घर की नौकरानी बनना है। पर शैनियन तो उसकी बेइज्जती कर देती है, तो कहता है, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास 2 घर है। शैनियन उसे मिस्टर चियांग की फोटो दिखा के आती है, आंखें खोल के देख ले, रियल मैन इसको बोलते हैं, मेरा फियांसे कितना हॉट एंड हैंडसम है, और मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तो वो बुड्ढा हैरान, तुम्हारा ऑलरेडी फियांसे है? और ये तो मिस्टर चियांग, यानी तुम मिस्टर चियांग की बंदी हो। उसे झूठ लग रहा था तभी वहाँ पे मिस्टर चियांग चाहता है, मेरी फियांसे होकर तुम किसी और आदमी के साथ डेट पर क्यों आई हो? फिर ब्लाइंड डेट वाला उठ के चला जाता है, बट वो गुस्से से चिल्लाती है, कौन हो तुम जो बीच में पड़ रहे हो? पर जैसे देखती मिस्टर चियांग है, कहती, बॉस क्या तुम भी यहाँ कॉफी के लिए आए हो? मिस्टर चियांग कहता, उठो मेरे साथ चलो, सिविल ब्यूरो। वो हैरान, क्यों? तो उसकी क्लोज हो कहता है, फियांसे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना है ना?
यानी कि इन दोनों की सीक्रेट मैरिज हो रखी है। फिर ये दोनों साथ में खाना खाने लगे थे। तो कहता है कल मुझे 6 बजे मिलना। तो पूछती क्या तुम्हारी कल मीटिंग है? तो कहता है तुम्हें मेरे साथ ओल्ड विला में चलना है। वो हैरान, उसको खांसी चाहती है तो उसको टिश्यू देता है। मिस्टर चियांग कहता है हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें मुझे घर पे हस्बैंड बोलना चाहिए। वो टिश्यू से मुंह साफ करती तो कहता है और हाँ दूसरी बात, खाने पे थूक मत देना। शैनन सोचते स्टूपिड क्लीन फ्रीक कहीं का, इसे तो स्टडी रूम में सुलाना चाहिए। मिस्टर चियांग कहता है तुम्हें अपने मन में मुझे उल्टा सीधा बोलने की इजाजत भी नहीं है। तो कहती हनी तुम तो बहुत ज्यादा समझदार और पावरफुल हो, वर्ल्ड के नंबर 1 मेल गॉड हो, तो भला मैं तुम्हें उल्टा सीधा क्यों बोलूंगी। मिस्टर चियांग खड़ा होकर कहता है आज रात तुम सोफे पे सोना, और हाँ हर बार की तरह रात को विंडो से रूम में मत घुसाना। अंदर चला गया था तो वो गुस्से में होती है, क्या मुझसे इतनी नफरत करता है, तो फिर इसने मुझसे शादी क्यों की थी। पर मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, जीत के रहूंगी। फिर नेक्स्ट दिन वो कार के पास खड़ा हुआ वेट कर रहा था तो गर्ल्स उसे जाती हुई देख रही थी और कहती वाओ कितना हैंडसम है, पता नहीं कौन सी लकी लड़की का वेट कर रहा होगा। इतने में शैनन भाग के आती है, सॉरी बॉस मैं थोड़ा लेट हो गई। बट वो तो उसकी बात सुने बिना ही कार में जाके बैठ गया था। तो सोचती कितना कोल्ड फेस बनाता है, कैपिटलिस्ट कहीं का, और कार के दूसरे साइड में जाके बैठ जाती है। सीट बेल्ट लगाने लगी थी पर फिर जानबूझ के कहती है बॉस मेरी सीट बेल्ट फंस गई है और मैं बहुत वीक हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो मिस्टर चियांग उसको सीट बेल्ट लगाने लगा था एंड वो जानबूझ के उसको किस कर लेती है। मिस्टर चियांग हैरान और जल्दी दूर होकर बैठ जाता है। तो कहती है हस्बैंड तुम गुस्से में कितने हैंडसम लगते हो, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मिस्टर चियांग कहता है जब हम बाहर हो तो बाकी सबके सामने बॉस बोलना है, और हाँ मेरा फायदा मत उठाना। वो कहती है ओके बॉस, और सोचती है कितना अच्छा नाटक कर रहा है, पर इसके कान पूरे रेड हो गए हैं, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक कंट्रोल करोगे। इधर तियान मॉम कहती है पता नहीं मिस्टर चियांग ने किस बैकग्राउंड की लड़की के साथ शादी कर ली है, वो उसे चूना लगा सकती है। तो मॉम कहती चिंता मत करो, अपनी डॉटर इन लॉ तो मैं तुम्हें बनाऊंगी। बट ग्रैंडमा कहती है मैंने शेनियन को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चूज कर रखा है और आज की फैमिली डिनर में कोई भी आउटसाइडर नहीं बोल सकता। तियान कहती है मैं तो मिस्टर चियांग की बचपन की फ्रेंड हूँ, तो मैं आउटसाइडर कैसे हुई। तभी वहाँ पे मिस्टर चियांग शेनियन को लेके आ जाता है। मेड्स और सर्वेंट्स उनको वेलकम करते हैं तो ग्रैंडमा जल्दी से आगे से पकड़ लेती हैं। मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ गई। शेनियन कहती ग्रैंडमा आपसे कितने टाइम बाद मिली हूँ, मेरा हस्बैंड काम में बहुत बिजी रहता है ना। मिस्टर चियांग ग्रैंडमा को देख रहा था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। डॉक्टर ने बताया था कि ग्रैंडमा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कि वो रो रहा था। ग्रैंडमा ने बोला था मेरी लास्ट विश ये है कि तुम अपने उस शेनियन नाम की एम्प्लॉय से शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है। तो मिस्टर चियांग को लगता है इससे जरूर किसी और मकसद से उसे अप्रोच किया है। जैसे वो लोग खाना खाने के लिए बैठने लगे थे, तियान कहती है मिस्टर चियांग मेरे साथ बैठो, बट वो पूछता है इसे किसने बुलाया। मॉम कहती मैंने। तो मिस्टर चियांग शेनियन को पकड़ के उस सीट पे बैठा देता है और खुद उसके साथ बैठ गया था कि मॉम फैमिली डिनर में आउटसाइडर को नहीं बुलाना चाहिए वरना मेरी वाइफ सैड होगी। तो तियान वहाँ चिढ़ के चली गई थी और मॉम उसके पीछे जाती है। शेनियन बड़बड़ा रही थी इसको ग्रैंडमा के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी, पर वो कहता है मेरे होते हुए कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। तो कहती बॉस तुम कितने अच्छे, और उस जल्दी से खाना देने लगती है। बट वो कहता मुझे सी फूड से एलर्जी है। तो उसकी वाली बाउल खुद ने ले ली थी। ग्रैंडमा कहती मैंने तुम दोनों का रूम साफ कर दिया, आज रात यहीं पे रहना। वो कहती ग्रैंडमा मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। पर ग्रैंडमा कहती बिल्कुल भी नहीं, मेरा ग्रैंडसन उस मामले में बहुत क्लूलेस है, इसे बिल्कुल भी रोमांस नहीं आता, तो तुम्हें इसको सिखाना पड़ेगा। मिस्टर चियांग हंसने लगा था तो वो हंस के कहती है ठीक है मैं इसको अच्छे से गाइड करूंगी। सोचती है ये कुछ करने दे तभी तो। फिर वो दोनों जैसे रूम में आते हैं तो कहती है बॉस सोफा तो बहुत छोटा है तो मैं इस पे सो नहीं पाऊंगी। मिस्टर चियांग कपड़े निकालता हुआ कहता है पहले शावर ले आओ। तो स्माइल करती हुई कहती बॉस क्या हमको ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा है। वो कहता उल्टा सीधा मत सोचो, मैं क्लीन फ्रीक हूँ, मैं बस हाइजीन पे फोकस करता हूँ। तो मुंह बना के वॉशरूम में नहाने चली जाती है कि फाइट करने के लिए मैंने अपनी ड्रेस भी पहन ली है, तो बॉस आज तुम बच नहीं पाओगे। देन फिर स्टाइल मारती बाहर आती है कि बॉस बहुत रात हो गई, चलो मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। बट वो तो एक फाइल पढ़ रहा था और उसको पकड़ा देता है कि पढ़ने के बाद साइन कर देना। जैसे पढ़ती तो हैरान, मैरिज के रूल्स, रूल नंबर 1 मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती, रूल नंबर 2 सोते हुए मैं तुम्हारे क्लोज नहीं हो सकती, और कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, न हक करना है, न हाथ पकड़ना है, न गाल पे किस करना है, वरना तो 5000 का फाइन लगेगा। कहती है ये सारे कैसे रूल्स हैं, सिर्फ मेरे खिलाफ है, मैंने क्या तुमसे कोई कर्जा ले रखा है जो तुम दबा हुआ पैसा ऐसे निकाल रहे हो। मिस्टर चियांग कहता अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारा बोनस काट दूंगा, और नहाने चला गया था। पर शेनियन कहती मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और फिर जब वो नहाकर बाहर आता है तो बेड पे चुपचाप सो रही थी, पर रियल में वो नाटक कर रही होती है, क्योंकि जैसे मिस्टर चियांग बेड पर लेटता है वो एकदम से कूद के उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर उसको अपने कपड़े निकाल के दिखाने लगी थी। मिस्टर चियांग हैरान ये क्या कर रही हो, तो एकदम से उसको बार बार किस करने लग जाती है। मिस्टर चियांग हैरान था और उसको रोकने के लिए नीचे कर देता, खुद उसके ऊपर आ गया था कि मैंने तुम्हें अभी मैरिज एग्रीमेंट दिखाया था, तुम भूल गई हो, उसमें क्लियरली लिखा है तुम मुझे ऐसे किस नहीं कर सकती। अभी वो अपने फोन से उसके अकाउंट में 5000 ट्रांसफर कर देती है कि तुम्हें पैसे तो मिल गए हैं ना, तो अब तो मैं वो सब कर सकती हूँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। इनफैक्ट उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का फोटो खींच के ग्रैंडमा को भेज दिया था कि आपके ग्रैंडसन ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है जिसमें किस के भी 5000 देने पड़ेंगे। तो ग्रैंडमा ने उसको 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मेरे ग्रैंडसन को चूम चूम के लाल कर देना, तभी वो चाहिए होंगे मुझसे ले लेना। तो खुश होकर फोन को किस कर लेती है। फिर वो मिस्टर चियांग की मुंडी पकड़ के उसको बार बार उसके फेस पे किस करने लगी थी।
देन उसके लिप्स को किस करने लग जाती है। मिस्टर जियांग उसको रोकने के लिए उसके हाथ पकड़ लेता है कि तमीज से पेश आओ। तो नीचे से उसके पैरों में टच करने लगी थी। मिस्टर जियांग हैरान था, ये नहीं सुधरने वाली, तो उसके गले में डालकर उसको किसिंग करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो उसको हक करके सो रही होती है एंड मिस्टर जियांग ने भी उसको पकड़ रखा था। जैसे उन पे सन की रेस पड़ती है तो कहती है, हस्बैंड तुम कितने औसम हो। मिस्टर जियांग को रात का सीन याद आता है तो सोचता है, मेरा फर्स्ट टाइम इस लड़की ने 5000 में बाय कर लिया। एकदम से उठ के अपने कपड़ों के बटन लगाता है, देन उठ के भाग गया था। और देखता बेड पे तो ब्लड के स्टेन्स पड़े हैं। शैनन सोचती है, रात तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, अब क्या फिर से इसकी क्लीन फ्रीक वाली बीमारी जाग गई है। बट वो शर्ट उठाकर उसके मुंह पे फेंक देता है, गिरता पड़ता भाग गया था। और शैनन तो खुश हो रही थी, किस तरीके से तो 10 मिलियन से मैं इसके साथ 2000 बार सो सकती हूँ। वाओ ग्रैंडमा कितनी अच्छी है, मेरी तो पैसों की लॉटरी लग गई। फिर वो कूदती हुई नीचे आ रही थी और उसे कहती है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। उसके गाल पे किस कर लेती है। वो कहता है, मैं तुम्हें वार्न किया था ना कि मेरा फायदा मत उठाना। बट तभी वो उसके अकाउंट में फिर से 5000 ट्रांसफर कर देती है। मिस्टर जियांग गुस्से से फोन निकालता है तो कहती है, हस्बैंड मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मैं हर जगह से किस करने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है और फाइन की तो मुझे पहले से आदत है। देन मैसेज से खाने लगी थी तभी वो उसके गर्दन पे लव बाइट देख लेता है और कहता है, किसी को उस रातों के बारे में मत बताना। वो पूछती है, हस्बैंड तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, कहीं कल रात की वजह से तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। उसके फोरहेड को टच करने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेता है कि मुझे नहीं पता तुमने ग्रैंडमा को मनाने के लिए कौन से तरीके यूज किए हैं, पर मैं पहले बता रहा हूँ मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी नॉटी हरकतें मुझ पे मत करना। मैंने अपना ब्रेसलेट लेके चला गया था। वो कहती है, इसका क्या मतलब है कि मैंने ग्रैंडमा को मनाया है, मैं तो खुद ग्रैंडमा से इतनी कम बार मिली हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों चूज किया। नेक्स्ट दिन में कंपनी में एक लड़का डंडा लेकर आया था कि बताओ किसने मेरी सिस्टर से शादी की है। मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत मेरी सिस्टर को बुली किया। तो कलीग शैनन से पूछता है, क्या तुम उस लड़के को जानती हो। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, तुम्हारी शादी कब हो गई, मुझे तो बताया नहीं। गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं, कहीं शैनन का एक्स लवर तो नहीं है। इतने में त्याना कर सोचती है, शैनन की फैमिली वाले तमाशा क्रिएट करने आ गए। मिस्टर जियांग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तो मैं पक्का उससे डाइवोर्स करवा दूंगी। और बीच में आके शैनन से कहती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से भेज दो। पर शैनन के बोलने से पहले मिस्टर जियांग आ गया था, कौन किसका बॉयफ्रेंड है। जेजी शैनन से कहता है, सिस्टर तुमने कौन से गधे से शादी की है, अभी कभी उसे डाइवोर्स दे दो। बट वो उसका मुंह बंद कर देती है, नालायक कहीं कि तुम ना मुंह बंद रख। जेजी कहता, अब तो मैं खुद तुम्हारा डाइवोर्स करवाऊंगा। शैनन सोचती है, बॉस को पता नहीं चलना चाहिए कि इडियट मेरा भाई है, वरना उसको लगेगा मेरी पूरी फैमिली ट्रबल मेकर है। और उसके थप्पड़ मार देती है, जा यहाँ से, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। एंड उसकी मुंडी पकड़ के लेके जाने लगी थी बट मिस्टर जियांग रोक देता है। वो कहती, बॉस मुझे एक्सप्लेन करने दो, वैसा नहीं जैसे तुम समझ रहे हो। बट मिस्टर जियांग उसे खींच के अपनी तरफ कर लेता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, तो बता तू कैसे मेरा डाइवोर्स करवाएगा। जेजे एकदम हैरान, वो खुद हैरान थी किसने शादी वाली बात को हाँ कर दिया। कहती, बॉस मेरा भाई है। वही नमूने जल्दी से उसको ब्रदर इन लॉ बोल। जेजे हैरानी से कहता, ब्रदर इन लॉ। मिस्टर जियांग कहता है, सबको वेडिंग कैंडीज बांट देना। तो वो हैरान थी कि इसने पहले से वेडिंग कैंडीज प्रिपेयर कर रखी है, यानी इसने तो रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का सोचा ही नहीं था, ये तो मुझे डिफेंड कर रहा था अभी। जेजे बाहर आता उसको सॉरी बोल रहा था कि मॉम अचानक से कॉल करके तुम्हें डांटने लग गई थी ना, तो मुझे लगा कि मॉम ने कहीं तुम्हें पैसों के लिए बेच ना दिया हो। वो कहती, और तू इडियट यहाँ मुझे बचाने के लिए आ गया। जेजे हाँ करता है, सिस्टर मैं नहीं चाहता तुम अपने पैसे मेरी एजुकेशन पे खर्च करो, मैं बस चाहता तुम खुश रहो, कि मेरी वजह से ऑलरेडी तुम्हारे साथ बहुत गलत हो चुका है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, उसकी मॉम हमेशा अच्छा खाना जेजे को देती थी, तो जेजे बोलता था मॉम से कि मॉम सिस्टर को भी खाना है। मॉम तो हमेशा शैनन को मार देती थी कि तूने अपने बाप की मिस्ट्रेस के साथ भागने में हेल्प की है ना, जाके कहीं टपक क्यों नहीं चाहती। तो जेजे उसको बचाता था कि मॉम इसको मत मारो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। शैनन बताती थी कि मॉम मैंने डैड के भागने में हेल्प नहीं की थी, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती हो। जेजे कहता है, सिस्टर अब तो मुझे पैसे मत देना, मेरी जॉब है, मैं खुद कमा सकता हूँ और धीरे धीरे तुम्हें वापस रिपे कर दूंगा। सिस्टर क्या हुआ तुम्हें। तो कहती, मैं तो एकदम ठीक हूँ और मुझे किसी ने शादी के लिए फोर्स नहीं किया है, ये मेरा खुद का फैसला था। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तो बहुत अच्छा इंसान है। ध्यान से घर वापस जाने लगी थी। जेजे चिल्ला के कहता है, सिस्टर अगर तुम्हें किसी ने बुली किया ना तो घर आ जाना, जब तक मैं घर पे हूँ वो तुम्हारा घर है। तो वो भी उसको बाय करके चली जाती है। फिर वो मिस्टर जियांग के ऑफिस में आती है कि हस्बैंड मैं वेडिंग कैंडी लेने आई हूँ। वो उनकी तरफ इशारा करता तो कहती है, इसने स्पेशली प्रिपेयर की थी, और भाग के जाके उसकी गोदी में बैठ जाती है। वो कहता है, नीचे उतरो। तो कहती है, हस्बैंड मैं अभी बहुत अकेला फील कर रही हूँ, तो मुझे रिचार्ज होने के लिए हक की जरूरत है, तो अगर तुम मुझे किस करोगे मुझे अच्छा लगेगा। और वो दोनों किसिंग करने लगे थे तभी वहाँ पे कियाना चाहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसे दिखा के तो जानबूझ के उसको किस कर लेती है एंड मिस्टर जियांग त्यान को ऑफिस से भगा देता है। एंड वो भी उठ के चलने लगी थी कि मैं कैंडी देकर आती हूँ, बट मिस्टर जियांग उसे खींच के दोबारा से अपनी गोदी में उठा लेता है। अबे तुमने मेरा यूज करके उसको गुस्सा दिलाया और अब भागने की इतनी जल्दी में क्यों हो। फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसके लिप्स में बाइट कर लेता है। तो कहते मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर जियांग, तुम तो इतनी बेशर्म हो, तो फिर दर्द कैसे हो सकता है। अब से दोबारा मेरा ऐसा यूज मत करना। तो वो उसके गले में हाथ डाल के आती है, हस्बैंड तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो उसी को याद कर रही थी कि ये सीओ बाहर से बहुत कोल्ड है पर अंदर से बहुत वार्म है। बोलता है उसे पसंद नहीं आया, बट रियल में मजा तो उसे भी आ रहा है।
तभी वहाँ पे तियाना को कहती है, ज्यादा उछलो मत, मिस्टर चैंग ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने बोला था। उसकी ग्रैंडमा तो पिग से शादी करने को बोलती, वो तब भी कर लेता। कैनियन कहती है, अच्छा ऐसा तो तू रोज ग्रैंडमा को अपना थोपड़ा दिखाती है, तो ग्रैंडमा ने फिर उसकी शादी तुझसे क्यों नहीं करवाई? ये तो पिग से भी ज्यादा गैर गुजरी तो नहीं है? तो कहती है, मिस्टर चैंग ने मुझे प्रपोज किया था। शैनन कहती है, पर मैं उसकी अभी वाइफ हूँ। पर घर आकर उसे गुस्सा आ रहा था कि मिस्टर चैंग ने उसे प्रपोज किया। बट तभी उसको कॉल आता है कि बॉस टल्ली हो गए हैं, तो वो उसको लेने के लिए भागती है। कलीग उसे पकड़ के लेके आ रहा था, तो कहती है तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, और उसको पकड़ के घर लेके आती है। जैसे सोफे बैठाकर उसके लिए वार्म वाटर लेने चलने लगी थी, बट वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है। ब्रदर, मैंने ऑलरेडी इस लॉ फर्म को नंबर 1 बना दिया है, अब तो वापस आ जाओ। वो उसे पकड़ के हक कर लेती है कि तुम्हारा ब्रदर ऑलरेडी हेवन में है, वो पक्का तुम्हारी बात सुन लेगा। वो कहता है, तुम्हारे लिए मैंने उसका भी ध्यान रखा। तो वो पूछती है, क्या मतलब? फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर चियांग का ब्रदर और उसके डैड एक बार गाड़ी से जा रहे थे काम के लिए, एंड साथ में उसके साथ फोन पे बात भी कर रहे थे, बट तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके डैड की आइज बंद हो गई। तो उसके बड़े भाई ने उसको बोला था कि प्लीज तो मेरे लिए उसका ध्यान रखना। प्रेजेंट में मिस्टर चियांग अपनी शर्ट का बटन खोलने लगा था, तो कहती है तो डल्ली है कि इस टाइम पे ये सब करना ठीक होगा, और फिर उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। बट मिस्टर चियांग कहता, तुम ये क्या कर रही हो? वो देखती है जाग रहा है, तो एकदम दूर हो जाती है, पर वो तो उसे खींच के अपने गोद में बैठा लेता है एंड उसको पकड़ के किस करने लगा था। पहले तो वो हैरान थी, पर फिर वो भी उसे किस करने लगती है। मिस्टर चियांग कहता है, ये सब तुमने स्टार्ट किया है, पर ये सब एंड कब होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। फिर वो एकदम से उसे खड़ा होकर गोद में उठा लेता है, तो वो हैरान थी, हस्बैंड? पर मिस्टर चियांग उसे उठा के लाके बेड पे लिटा लेता है। उसके पास बैठ गया तो पूछती है, हस्बैंड तुम्हें क्या हुआ? वो कहता, तुमने बोला था ना कि तुम मुझे पिछले 7 सालों से लाइक करती आ रही हो, तो क्या ये बात सच है? वो कहती है, मिस्टर चियांग आई लव यू। तो मिस्टर चियांग उसको किस करने लग जाता है एंड वो दोनों किसिंग कर रहे थे। फिर बाद में वो उसको हक करके लेटी हुई थी। इनफैक्ट आज मेरा मूड खराब था, त्यान ने मुझे बताया कि तुमने उसको पहले प्रपोज किया था। तो मिस्टर चियांग बताता है कि उसी टाइम मेरा ब्रदर इस दुनिया से चला गया था। मॉम को बहुत बड़ा झटका लगा था। मॉम को शांत करने के लिए मैंने उनकी बात मानी थी। वो कहती है, पर अगर वो तुम्हें लाइक करती थी फिर उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया शादी को। मिस्टर चियांग कहता, मुझे भी नहीं पता, उस टाइम पे हमारी फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो बाद में फॉरेन चली गई। जिस प्रॉब्लम के टाइम पे उसे हमारी हेल्प करनी चाहिए थी उसी टाइम भाग गई, और फिर जब सब ठीक हो गया तो वापस आके मॉम के फिर से पीछे पड़ गई, और मॉम ने उसको मेरी कमरे में भेज दिया। पर चिंता मत करो, मैं मौका देखते उसको कमरे से भगा दूंगा। तो हक्का के पूछती है, तो क्या तुम उसको लाइक नहीं करते? कहता, मैंने तो उसे कभी भी लाइक नहीं किया। पूछती है, तो क्या मुझे करती हो? मुझे पता तुमने ग्रैंडमा की वजह से मुझसे शादी की है, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। तो वो भी उसको हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसका कलीग के केस लेके आता है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना है क्योंकि वो उस पर चीट कर रहा है, बट उसके पास सबूत नहीं है, इसलिए हमें सबूत इकट्ठा करना है। तो वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि मैं केस के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर चैंग रिप्लाई करता है, केयरफुल रहना, तुम्हें कोई हार्म नहीं होना चाहिए। फिर वो उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रेडी होके जाती है और जानबूझ के उससे जाके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। ली कहता, हाँ क्यों नहीं, और उसके बाल पीछे करने लगा था। तभी उसके कान में ईयरबड देख लेता है, कितनी ब्यूटीफुल लड़की मुझे क्यों अप्रोच कर रही है। तो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। तो कहता, तुम्हें मेरी वाइफ ने भेजा ना मेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। तो वो जानबूझ के नाटक करने लग जाती है जैसे वो किसी और से बात कर रही हो काम के लिए। ली उसे दोबारा अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। इतने में त्यान आ गई थी कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो रखी है और तुम फिर भी रिच लड़कों को फंसा रही हो। तो वो भी उसको थप्पड़ मार देती है कि हमने डिसाइड किया था ना एक दूसरे के कस्टमर नहीं छीनेंगे। इनफैक्ट वो जानबूझ के नाटक कर रही थी ताकि ली को शक न हो जाए। ली कहता है, चिंता मत करो, मैं इस त्यान जैसी ओल्ड लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहाँ पे लोग देख लेते हैं कि लगता है 2 मिस्ट्रेस फाइट कर रही हैं, इसलिए ली दुम दबा के भाग जाता है। और त्यान उसको थप्पड़ मारने वाली थी कि उसने तेरी वजह से मेरी बेइज्जती की, बट मिस्टर चियांग के हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, सच में इसका बाहर चक्कर चल रहा है। तो शैनियन उसके ऊपर पानी फेंक के मार देती है। मिस्टर चियांग कहता है, मुझे शैनियन ने पहले से इस केस के बारे में बता रखा है। मिस्टर चियांग के साथ उसके टीचर भी थे, तो वो सब बैठ के बातें करने लग जाते हैं। शैनियन बताती है कि मैं पैकिंग यूनिवर्सिटी से हूँ। मुझे कहते हैं, तो तुम्हें वो लिटिल गर्ल हो, तो तुमने क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? वो हंस के कहती, नहीं तो मैंने मेकअप नहीं कर रखा था ना। तो टीचर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तियान कहती है, पर ये तो मामूली सा इंटर्न है। टीचर कहती है, बहुत अच्छी लॉयर है और तुम ये बकवास बंद करो, खबरदार मेरे स्टूडेंट्स को कुछ कहा तो। मिस्टर चियांग भी उसको हक करके बताता है कि मेरी वाइफ है। तो टीचर बड़ा खुश होते हैं कि मेरी इतनी अच्छी स्टूडेंट से शादी करके तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। मिस्टर चियांग कहता है, हाँ मेरी किस्मत अच्छी है, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। तियान कुछ बोलने वाली थी, कैनन कहती है, मुझे तो दोबारा थप्पड़ मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा कुछ बोलने वाली थी तो मिस्टर चियांग उसको चुप करा देता है और टीचर से कहता है, यहाँ पे कुछ फालतू फालतू लोग हैं, टीचर हम किसी और दिन आपको ट्रीट देंगे। एंड फिर अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। टीचर बुट के चले जाते हैं तो वो चिल्ला रही थी। मिस्टर चियांग उसको बाहर लेके आता है कि तुम बहुत धीरे नहीं चल रही हो। वो कहते, मैंने हील पहन रखी है इसलिए। तो मिस्टर चियांग अपना ब्लेजर उतार के उसको ढक देता है। वो हैरान थी, ये क्या कर रहा है,
बट वो तो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है कि अगली बार बाहर आने से पहले शूज पहन के आना, और फिर उसे उठाकर घर पे ले आया था। देन उसको सोफे पे बिठाकर उसकी हील उतार कर उसके पैरों पे मेडिसिन लगा रहा था। तो वो कहती है हस्बैंड थोड़ा प्यार से। मिस्टर जियांग कहते तुम्हें अब दर्द हो रहा है, लगता है तुम्हारे पैरों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। वो हंस के कहती है हस्बैंड तुम बहुत बदल गए हो, अब थोड़ी थोड़ी मेरी परवाह करने लगे हो। टीचर के सामने मेरे लिए कितने प्रोटेक्टिव हो रहे थे। मिस्टर जियांग कहता है पर टीचर मेरे बड़े भाई के बारे में बात कर रहे थे। वो कहती है टीचर तो मजाक कर रहे थे। वो कहता है पर अगर टीचर की बात सच हुई तो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी तुम्हारे बड़े भाई से मिली भी नहीं हूँ। मिस्टर जियांग उसको स्लीपर पहनाता है तो कहती है कहीं तुम जलस तो नहीं हो रहे। जैसे वो बैठ कर उसके गाल पे किस कर देती है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा लाइक करने लगे हो। वो कहता तुम बस मुझे किस कर सकती हो। तो वो सोफे पे गिरा के लिप किस कर लेती है एंड मिस्टर जियांग उसे पकड़ के किसिंग करने लग जाता है। वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था जबकि उसका फोन बज रहा था। तो एकदम से दूर होकर अपना फोन उठाती है और कॉल पे उसको पता चलता है कि उसके बाप का पता मिल गया। मिस्टर जियांग उसको पानी ला के देता है तो कहती है मुझे किसी काम से जाना है। मिस्टर जियांग कहता मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती नहीं मैं खुद कर सकती हूँ। तो वो उसको सलाहता है कुछ काम हो तो मुझे एकदम बता देना। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो जा रही थी मिस्टर जियांग को मैसेज कर रही होती है कि मैं पहुंच गई हूँ। कार में से उतर के जैसी अपना पर्स निकालती है टैक्सी वाले को पेमेंट करने के लिए, तभी कोई उसका पर्स लेके भाग पड़ता है। तो वो भी उसके पीछे भागती है। बट उस चोर का तो एक और साथी होता है और उसकी गर्दन पे चाकू रख लेता है। तुम तो काफी सुंदर हो, पर वो उसको चाकू गिरा देती है। तो कहता है तुम में गुस्सा भी है, तुम्हारे साथ खेलने में तो बहुत मजा आएगा। तो वो उसके लेग्स के बीच में किक करके उसको भड़का देती है, आ बड़ा मुझे लूटने वाला। तो वो चोर अपने बाकी साथियों को कहता है इसको पकड़ लो। जैसे वो उसको घेरते तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है। तो वो हैरान थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर जियांग कहता है मैं अपना जल्दी काम निपटा कर आ गया। गुंडे उस पर अटैक करने लगे थे तो एक एक करके सारे गुंडों को भड़का देता है और बहुत अच्छी फाइट कर रहा था। वो भी इम्प्रेस हो जाती है और उसको थम्स अप करती है। मिस्टर जियांग ने वॉच निकाल के उसको नोप करा देता है और उसके हाथ पे पैर रख के पीस दिया था। पर वो नेक्स्ट सीन में कहता है इस चोर ने मेरी वॉच चुराई थी जो कि 4 लाख की है, तो लॉस के अकॉर्डिंग रॉबरी करने पे कम से कम 3 साल जेल जाना पड़ेगा। वो गुंडा कहता है इसने मुझे खुद दिया था और इसने मुझे मारा है। मिस्टर जियांग कहता पर वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। तो वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है। फिर वहाँ उस लड़के की मॉम आती है कौन मेरे बेटे को बुली कर रहा है। उसका बाप भी आया था जो कोई और नहीं बल्कि शेनियन का डैड था। एंड हम पास्ट का सीन देखते हैं। बचपन में शेनियन को एक टीचर पढ़ाने आती थी पर पीठ पीछे उसका उसके डैड के साथ चक्कर चल रहा था। इसलिए शेनियन की मॉम को लगता है कि शेनियन ने अपने डैड का अपनी टीचर के साथ अफेयर करवाया है। प्रेजेंट में मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है, डरो मत मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मिस्टर उस डैड पे चिल्लाती है पर जैसे शेनियन को देखती है तो कहती है कि कोइंसिडेंस है, ये तुम्हारा भाई है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हम सब तो फैमिली है तो ये चोरी थोड़ी ना करेगा। बट शेनियन उठ के मिस्ट्रेस को थपड़ा मार देती है। तो वो डैड से कहती है देखो तुम्हारी बेटी मुझे मार रही है और तुमने कुछ नहीं किया। तो उसका डैड कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें बाहर ले जाके बहुत मारूंगा। तो मिस्टर जियांग के इशारे पे लॉयर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है कि एक तो इन लोगों ने चोरी की है, ऊपर से इसके पेरेंट्स धमकी दे रहे हैं, अब तो 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। मिस्ट्रेस कहती है मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। डैड कहता है तुम अपनी आंटी से माफी मांग लो और हम लोग साथ में फैमिली की तरह खाना खाएंगे। शेनियन कहती तुम कितने गिर गए हो, वो भी इस मिस्ट्रेस के लिए। मिस्ट्रेस उसको थप्पड़ मारने वाली थी पर मिस्टर जियांग हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे धक्का मार दिया था। तो वो लॉयर से कहती है ये मुझे मार रहा है और तुमने कुछ नहीं किया। लॉयर कहता है पहले तुमने हाथ उठाने की कोशिश की है तो सेल्फ डिफेंस में वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर जियांग कहता है मैं तुम लोगों को 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला तो यहाँ से चले जाओ और तुम पे जो केस होगा उसका वेट करो, दूसरा घुटने टेक कर मेरी वाइफ से माफी मांगो कि वो तुम्हारे बेटे को बख्श दे। अन्य चलो घर चलते हैं और उसको लेके चलने लगा था। डैड कुछ बोलने वाला था तो लॉयर कहता है मिस्टर जियांग टॉप लॉयर है और बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ भी। डैड प्यार से बात करने लग जाता है कि तुम मेरा सन इन लॉ हो, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्ट्रेस कहती है तुमने मेरे बेटे को फंसाया ना। वो कहती है अच्छा तो मैंने तुम्हारे बेटे को बोला था कि मेरा पर्स चुरा के ले जाए। डैड कहता है मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज अपने भाई को बख्श दो, हम सब तो फैमिली हैं। मिस्टर जियांग कहता है इसने मेरी वॉच चुराई थी तो मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, वरना तुम लोगों के पास 1 मिनट है। और जाने लगे थे तो वो सबके सब उनके सामने घुटनों पर बैठ गए थे। डैड कहते हैं प्लीज इसको बख्श दो, जेल मत भेजना। पर मिस्ट्रेस कहती है कैसे बेटी हो, अपने डैड को घुटनों पर माफी मंगवा रही हो। तो शेनियन कहती है और तुमने क्या किया, एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उस बच्ची के बाप पे लाइन मारी। फिर मिस्टर जियांग से कहती है हस्बैंड मुझे लगता है इनसे सिर्फ घुटनों पर माफी मंगवाना बहुत कम है, इन्हें तो कम से कम बहुत बार थप्पड़े पड़ने चाहिए। तो मिस्टर जियांग इशारा करता है तो डैड मिस्ट्रेस से कहता है जल्दी करो वरना जिनसे हमने कर्जा ले रखा है उसे ढूंढ लेगा। तो मिस्ट्रेस खुद के थप्पड़े मारती है। शेनियन कहती है हस्बैंड मैं थक गई हूँ। वो उसे पकड़ के ले जाता है और फिर कार में ले आया था कि तुम सेटिस्फाइड हो ना, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं सब दोबारा कर सकता हूँ। वो कहती मैं सेटिस्फाइड हूँ। पर तुम्हें कैसे पता था कि वो नमूना उस कमबैक का बेटा है। मिस्टर जियांग कहता मैंने यहाँ से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी। वो कहती यानी ये सब प्लान तुम्हारा था। वो कहता है तुम अपनी बचपन की चीजों से अभी तक ओवरकम नहीं हो पाई हो, पर चिंता मत करो मैं हूँ ना,
तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो सोचती आज तक ये बात किसी ने नहीं बोली और कहती है हस्बैंड मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो भी स्माइल करता है, उसको किस कर लेता है। नेक्स्ट ऑफिस में सैनियन ये सोच उसकी खुश हो रही थी कि मिस्टर जियांग ने मुझे किस किया, और एम्प्लॉयज बातें करती है कि चीटर डैड अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। उनकी फोटो वायरल हो गई जिस वजह से कर्जे वालों ने उस चीटर डैड को पकड़ लिया। शैनन कहती है वो इसी के लायक था। तो शैनन की मॉम जो की नर्स है, शैनन से कहती है तुमने उस चीटर को सबक सिखाया। वो कहती है किसी को मुझसे माफी मांगनी चाहिए पहले के लिए। तो मॉम उससे सॉरी बोलती है कि मैंने इतने सालों तक कितना गलत किया तुम्हारे साथ, और फिर बताती है कि मैं हमेशा से करियर ओरिएंटेड इंसान थी। शादी होती तुम पैदा हो गई और मुझे मजबूरी में हाउसवाइफ बनना पड़ा, और उस टाइम मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर मेरे तुम्हारे डैड यानी उस कमबैक से लड़ाई होने लग गई, और जब उसने चीट किया तो मैंने तुम पे ब्लेम लगा दिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर तुम मुझे माफ करो ना करो इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करती। शैनन कहती है उस कमबैक ने चीट किया क्योंकि वो गलत इंसान था, पर हम क्यों उसकी वजह से अपना रिलेशन खराब करें। तो मैंने पहले के लिए तुम्हें माफ किया। ये वो सारी नफरत और सब कुछ मैं एकदम से भूल नहीं सकती, पर अपने छोटे भाई के लिए बोल रही हूँ कि हम शांति से रह सकते हैं। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट वो पीछे कर लेती है। तब एक नर्स आके बुलाती है कि एक पेशेंट है। उसकी मॉम जल्दी से आने लगी थी। शैनन कहती है भले तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो पर तुम एक अच्छी नर्स हो। उसकी मॉम चली गई थी। फिर नेक्स्ट दिन वो अच्छे से खाना बना के रखती है। मिस्टर चैंग जैसे ही आता है जो के भागे जाके उसका ब्लेजर लेके रख देती है। वो पूछता है आज तुम बड़ी खुश हो। तो उसे कमर से पकड़ के आती है आज मैं रिबॉर्न हुई हूँ। वो कहता है फिर तो मुझे तुम्हें अच्छे से कांग्रेचुलेशन करना चाहिए। वो मिस्टर जियांग को किस कर लेती है। थैंक यू हस्बैंड। वो पूछता है किसके लिए। तो कहती है क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ थे। वो पूछता है अच्छा तो कैसे थैंक यू करोगी। तो कहती है अब से मैं लॉ फर्म में बहुत अच्छे से काम करूंगी। बट वो सोफे पर आके कहता है इतना काफी नहीं है। वाइफ फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती हो। उसके गले में हाथ डाल के कहती है हस्बैंड तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें छोड़ के जाएगा। वो उसको किस करने लगा था तो कहती तुमने अभी खाना नहीं खाया। मिस्टर जियांग कहता मुझे अभी तुम्हें खाना है, एंड उसको किसिंग करने लग जाता है। फिर वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। ग्रैंडमा कहती है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। वो कहता है बहुत अच्छा। ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारे ब्रदर की एनिवर्सरी आने वाली है और मैं वहाँ पर होंगी नहीं, तो तुम त्यान से उसे प्रोटेक्ट करना। वो कहता हाँ ग्रैंडमा मैं समझ गया, और सिर्फ त्यान ही नहीं बल्कि मॉम भी उसको टारगेट कर सकती है। ग्रैंडमा कहती हैं शैनन को कभी वाली बात मत पता लगने देना वरना तो, पर वो पहले बोल पड़ता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। ग्रैंडमा कहती है मुझे पहले से पता था, तुम हमेशा से उसे लाइक करते आ रहे हो। फिर जब वो बाहर आता उसका मुंह उतरा हुआ था। वो पूछती हस्बैंड क्या हो गया। तो कहता पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ग्रैंडमा कुछ तो छुपा रही है। तो कहते ज्यादा ओवरथिंक मत करो ग्रैंडमा एकदम ठीक है। फिर वो उसको बताता है कि आज मेरे ब्रदर की एनिवर्सरी है तो तुम्हें साथ में घर चलना होगा। मेरी मॉम थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, कुछ बोल देंगी तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना। अपना गाला गिर कहती है अगर तुम मुझे किस कर दोगे तो मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। मिस्टर जियांग हंसता उसको लिप किस कर देता है, एंड उन दोनों को किस करते हुए त्यान देख लेती है और छिड़ गई थी कि आज रात तो मैं इसको जियांग फैमिली से बाहर निकलवा के छोड़ूंगी। मिस्टर जियांग उसको जाते देख लेता है तो कहता तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। वो हाँ करती है तो कहता है तुम पहले जाओ मैं बाद में आऊंगा। उसे ओके बोलकर उससे किस करके चली जाती है। फिर जैसे वो घर पे आती है ब्रदर की एनिवर्सरी के लिए तैयारी चल रही थी, तो मॉम कहती है जाके किचन में हेल्प करो। तो वो बिग ब्रदर को ग्रीट करके सीधा किचन में जाती है हेल्प करने के लिए, और त्यान वहाँ पे पहुँच गई थी कि तुम अच्छा इंप्रेशन जमा रही हो। वो कहती तुम्हें इससे क्या और तुम यहाँ क्या कर रही हो। त्यान कहती मुझे आंटी ने हेल्प करने के लिए बुलाया है। शैनयन कहती है अगर तुझे ऐसी भौंकना है तो भौंकती रह, पर मेरा रास्ता मत घेर। त्यान कहती है आज के दिन के लिए आंटी बहुत ज्यादा सीरियस होती है, और कुछ भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाती है तो आंटी को तो गुस्सा आ जाता है, पागल ही हो जाती है। तो अगर तुझसे प्लेट उठ जाएगी तो क्या होगा, और जानबूझ के हाथ मार के उससे प्लेट गिरा देती है। प्लेट उठने की आवाज मॉम तक पहुंच गई होती है। शैनन कहती तू पागल वागल है क्या। त्यान खुद भी जानबूझ के गिर जाती है और मॉम के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लगी थी। मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली होती है तो मिस्टर जियांग के पकड़ लेता है। क्या हो गया यहाँ पे। मॉम कहती है तुम्हारी वाइफ ने प्लेट तोड़ दी है, पता भी आज क्या दिन है। मिस्टर जियांग शैनन की परवाह करने लगा था। ऊपर से ये त्यान नाम की ग्रीन टी अपनी नौटंकी करने से बाज नहीं आ रही होती है। इसने हॉट सूप वाली प्लेट गिरवा दी, वो भी मेरे ऊपर। पता मुझे कितनी चोट लग गई है। शैनन बताती है कि झूठ बोल रही है, इसने खुद ही प्लेट गिराई और खुद ही नीचे गिर गई। मॉम कहती भला ये ऐसा क्यों करेगी, कोई पागल ही होगा ऐसा करेगा। शैनन को गुस्सा आ रहा था तो मिस्टर जियांग उसके कान में कहता है चलो दोनों मिलकर एक्टिंग करते हैं। मॉम कहती है कि तुम सच में अब भी इसका साथ दोगे। मिस्टर जियांग एक्टिंग करता है उसे कहता है इफ तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे घर में मॉम और ग्रैंडमा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम उनको गुस्सा नहीं दिला सकती। और शैनयन भी जानबूझ के रोने की एक्टिंग वाला नाटक करती है, और फिर वो इशारा करता तो कहती है पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब इसकी गलती है। और मॉम ने मेरी बात भी नहीं सुनी, बढ़ाने लगी थी। तो कहता बस करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा काइंडनेस से पेश आ गया था, अब चाहे कोई भी सही है गलत हो। अपनी मॉम को जाके पकड़ लेता है कि मेरी मॉम हमेशा सही होंगी, है ना मॉम। उसकी मॉम खुद हैरान थी कि क्या बोल रहा है। वो कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मॉम है, तो सिर्फ उन्हीं की चलेगी। तो वो भी नाटक करते हुए हाँ करती है। मॉम कहती है हाँ बहुत हो गया, तुमने बोल दिया वही काफी है। मिस्टर जियांग उसे इशारा करता है
तो वो आके मॉम का हाथ पकड़ लेती है। सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई। तो मॉम कहती है मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें माफ कर रही हूँ और दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। वो कहती है ओके मॉम। पर तियान समझ के थी ये दोनों मिले हुए हैं और कुछ बोलने वाली थी, पर पहले से मॉम बोल देती है कि तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कराओ। आने लगी थी तो मिस्टर जियांग कहता है रुको, पहले प्रूफ तो देखती जाओ, और उसको वहाँ पे लगा सीसीटीवी दिखाता है। मॉम पूछते तुमने यहाँ पे कब सीसीटीवी लगाया? तो कहता है मॉम मेरी शादी हो गई थी ना, मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, तो इसलिए आपको और ग्रैंडमा कभी अजीब या फिर बीमार फील ना हो, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे सीसीटीवी लगवा दिया था ताकि मैं कभी भी आपकी हेल्प करने आ जाऊँ। मॉम कहती मेरा बेटा कितना अच्छा है। वो कहता मॉम चलो सीसीटीवी में देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत है। तभी तियान कहती है हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा तो करना चाहिए। मिस्टर जियांग कहता मॉम अगर इसकी गलती हुई ना तो मैं अपनी वाइफ को एकदम डिवोर्स दे दूंगा, पर आप खुद सोचो ना, अगर कहीं बाहर वाला इंटरफेयर करेगा तो आप उस बाहर वाले को बिल्कुल नहीं बख्शोगी ना। और तियान की तरफ देख रहा था तो मॉम कहती सही कहा, बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। फिर वो मॉम को सीसीटीवी दिखा रहा था। तियान ने खुद ही वो प्लेट गिराई थी और खुद ही जानबूझ के गिरी थी। तो कहती है ये सब सच नहीं है। मॉम कहती अच्छा फुटेज में तो यही दिख रहा है। मिस्टर जियांग मॉम को पकड़ के कहता है तुम मॉम को गुस्सा दिला रही हो और तुम्हें क्या लगता है मैंने एडिट करी होगी और तुम मेरी मॉम के साथ जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना कि दुखती नब्ज पे हाथ लगाया है, क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरे बड़े भाई की डेथ एनिवर्सरी में उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो मॉम के पैर पकड़ लेती है आंटी मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर मॉम कहते मुझे टच भी मत करो। मिस्टर जियांग कहता हाँ मेरी मॉम को टच भी मत करना, मॉम इसको बाहर फेंकवा दो। तो मॉम के कहने पे मेड्स उसे लेके जाने लगी थी, पर अचानक से मॉम कहती रुको। मिस्टर जियांग को लगता है उसका प्लान फेल होने वाला है, बट मॉम तो उससे टैब वापस छीन लेती है और फिर उसको वहाँ से भगा देती हैं। तो शैनियन भी हंसने लग गई थी। उनके पास पड़ के आती है मॉम आप गुस्सा मत हो। तो मॉम उसे पकड़ के आती है सॉरी कि मैंने तुम्हें पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो मॉम को हक लेती है कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है ना। शैनियन बाथटब में थी, वो जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है तुम मुझे नहलाओ ना। तो वो कहता है अब तो मुझ पे ऑर्डर भी चलाने लग गई, और फिर लूफा लेके उसको रगड़ने लग गया था। तो कहती है आराम से। मिस्टर जियांग कहता है तुम मुझे जेंटल होने को बोल रही हो, और सबसे ज्यादा क्रेजी कौन होता है? तो कहती है हस्बैंड तुम कितने नॉटी हो। तो एकदम से उसके क्लोज हो जाता है कि तुमने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की थी ना, चलो मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। एंड उसको पकड़ के किस करने लग गया था। एंड वो दोनों बाथटब में बुरी तरह से किस करने पे लगे हुए थे। उसी टाइम मॉम उन दोनों को बुलाने आ रही होती है, उन दोनों को आवाज मारती है तो एकदम से उसको रोकती है और कहती है हाँ मॉम मैं जल्दी आ रही हूँ। फिर उसे कहती है हस्बैंड तुमसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है क्या? वो कहता है अच्छा मुझे लग रहा तुम भी एंजॉय कर रही थी। एंड वो दोनों हंस के दोबारा से किस करने लग जाते हैं। फिर दोनों हाथ पकड़ के नीचे आ रहे थे और जब मॉम के साथ बैठ के खाना खाने लगे थे तो वो मॉम को सर्व करती है एंड मिस्टर जियांग भी। मॉम उसे देखने लगी थी तो वाइन लेके कहती है मॉम मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने मिस्टर जियांग को अकेले इतनी मेहनत से इतना अच्छा इंसान बनाया है, आपने सच में बहुत मेहनत की है। अब मैं आपकी डॉटर इन लॉ आपकी हमेशा फ्यूचर में हेल्प करूंगी ताकि हमारी फैमिली और भी ज्यादा खुश रहने लग जाए। मॉम कहती है क्या तुम मेरे पहले वाले बिहेवियर की वजह से गुस्से में नहीं हो? वो कहती है मैं समझ सकती हूँ, अगर आपका बेटा उसको आपने खुद पाला हो, आपको बिना बताए अचानक से किसी स्ट्रेंजर से शादी करके आ जाए तो ऑफ कोर्स गुस्सा तो आएगा, मुझे तो बल्कि उससे ज्यादा गुस्सा आता। मॉम कहती है मैं समझ गई, मेरे बेटे ने तुम्हें क्यों चूज किया है? वो कहती है अभी तो मॉम मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है कि आपने अपने इस एक्सीलेंट बेटे को ट्रेन कैसे किया था। मॉम कहती है अगर मेरे पास एक्सीलेंट बेटा है तो आउटस्टैंडिंग डॉटर इन लॉ भी है। एंड वो दोनों हंसते हुए चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। मॉम कहती है अगर मेरा बड़ा बेटा जिंदा होता तो वो जिस लड़की को इतने सालों से लाइक करता आ रहा था वो दोनों साथ में होते। वो पूछती मॉम एक ब्रदर की गर्लफ्रेंड भी थी? हम कहती हाँ जब वो स्कूल में था तो वो हमेशा एक लड़की को लाइक करता था एंड उसका स्कॉलरशिप से सिलेक्शन हुआ था। वो कहते सच में मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी। तो मॉम हैरान होती है तुम्हें मिली थी? तभी मिस्टर जियांग बात डाल देता है और वो लोग खाना खाने लगे थे, पर शैनियन को अचानक से उल्टी जैसा फील होने लगता है। पूछते क्या हुआ? मिस्टर जियांग तो एकदम से भाग के उसके पास पहुंच गया था। तो कहते पता नहीं 2 दिन से बहुत अजीब फील हो रहा है। मिस्टर जियांग पूछता तुम्हें लास्ट बार पीरियड्स कब हुए थे? कहती उससे तो बहुत टाइम हो गया। तो मॉम खुश हो कहती कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? खुश होने लग जाती है मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मिलने वाला है, यानी कि मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। इवन वो गॉड को भी थैंक यू करने लग गई थी। तियान अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसे कंपनी से निकाल दिया होता है, तो सारे एम्प्लॉयज खुश हो रहे थे कि हमेशा कितनी अकड़ में रहती थी कि जैसे प्रेसिडेंट इसी से शादी करेंगे। अच्छा वो इसका पोपट हो गया। तो तियान आकर शैनियन को उल्टा बोलने लगी थी, बट वो उसके बाल पकड़ के खींच देती है तो उसको नीचे पटक दिया था। फिर वो डस्टबिन उठाकर पूरा कचरा उसके ऊपर पलट देती है। बाकी एम्प्लॉयज कहते हैं इस मिस्ट्रेस में से तो कचरे की बदबू आ रही है, जल्दी बाहर फेंको इसको। तो तियान छिड़के वहां जाने लगी थी, तभी वो मॉम को जो जियांग के मैनेजर से बातें करता सुन लेती है। मॉम उससे पूछ रही थी सच बताना, शैनियन को वो स्कॉलरशिप जो जियांग ने दिलवाई थी ना, इसका मतलब उसका बड़ा भाई जिसे लाइक करता था वो शैनियन ही थी। वो कहता है पर अब वो बॉस की वाइफ है। हम कहती हैं ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तियान पहले तो हैरान थी और फिर खुश होती है कि ये तो मेरे बहुत काम आने वाली है। जियांग उसे मैसेज करता है मेरे ऑफिस में आओ। कहती किस कर करके हमारे होठ सूख गए हैं, पर अब भी ऐसे बात कर रहा है। रिप्लाई करती है कि ऐसे बात करो कि मेरी प्यारी वाइफ मेरे ऑफिस में आओ, अभी मैं आऊंगी। हंसता हुआ कहता मेरी प्यारी वाइफ मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो वो खुश होकर कूदती हुई आती है। मिस्टर जियांग कहता आराम से। तो उसके गले में हाथ डाल कहती है हस्बैंड तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या फिर बेबी की? वो कहता मॉम ने कितना सारा खाना भिजवाया है, चलो दोनों मिलके खाते हैं, अब रोज मेरे साथ ही लंच करने आया करना। वो हैरान थी मॉम ने इतना सारा खाना भिजवाया है।
तो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो मॉम ने बोला है आपसे तुम जो भी फूड कंज्यूम करते हो उस पे नजर रखनी है और तुम्हें हेल्दी डाइट देनी है। बार बार उल्टी जैसा फील हो रहा था ना, तो मॉम ने तुम्हारे लिए हेल्दी सूप भिजवाया है। वो कहती है आज तक कभी भी कोई मेरे साथ इतना काइंड नहीं था, थैंक यू तुम्हें भी और थैंक यू मॉम को भी। कहता मेरी वाइफ बनी हो ना तो एंजॉय करो। तो वो मजे से खाने लगी थी, तभी उसको कॉल आता है कि इस केस में तुम्हें गिल्टी दिखाया जा रहा है। वो कहती है ये तो बिल्कुल गलत है। मिस्टर चैंग कहता है इसमें पीटर को वीक दिखा रहे हैं, पर कोई नहीं हम सच पता लगा लेंगे। और जाने लगा था तो कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मना करता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वहाँ पे भीड़ होगी। तो कहती है मुझे नहीं पता, मैं खाना नहीं खाऊंगी वरना। मिस्टर चैंग कहता तुम्हारा प्रोटेस्ट काम नहीं करेगा, तो उसको हक कर लेती है हस्बैंड प्लीज मुझे ले चलो ना। वो कहता है तुम प्रॉमिस करो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखोगी सबसे पहले। तो कहते मुझे पता है मेरा हस्बैंड बेस्ट है, और उसको लिप किस कर देती है। वो कहता तुम कितनी नॉटी हो, पहले खाना खाओ। देन फिर वो उसको अपने साथ लेके आता है। तो रिपोर्टर्स घेर के खड़े थे, उनमें से क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि तुम ऐसे हो तभी तुम्हारे भाई की डेथ हो गई थी। मिस्टर चैंग को गुस्सा आ जाता है, तो शैनन उसको रोकती है कि ये दूसरे फॉर्म वालों ने भेजा है इन्हें, हमारे दुश्मन तुम्हें जानबूझ के गुस्सा दिलाना चाहते हैं। तो उसे शांत करके आती है तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है, तुम्हें किसने भेजा है। वो लोग पूछते तुम कौन हो, तुम सबकी वीडियो बना लेती है, उनके आईडी कार्ड की फोटो खींचने लगी थी। वो मना करते तो कहती है अगर तुम लोग मेरी आइडेंटिटी पूछ सकते हो तो मैं भी पूछ सकती हूँ। जर्नलिस्ट हो के अपनी पहचान छुपा रहे हो, क्या तुम सच में रियल ही हो ना। अगर तुम लोग कल तक खुद को रियल जर्नलिस्ट प्रूव नहीं कर पाए तो सीधा तुम पे केस करूंगी। वो लोग डर के मेरे पीछे हो जाते हैं एंड वो मिस्टर जियांग का हाथ पकड़ के उसको लेके जाने लगी थी। भी वहाँ पे गिना चाहता है तो जियांग तुम्हारे असिस्टेंट तो बहुत खास है, बट शेनियन तो उसको मार के भुड़का देती है। मिस्टर जियांग हंसने लगा था एंड वो उसको पकड़ के ले जाती है। देन वो उसे कान में बैठाता है तो कहती है हस्बैंड मैंने अच्छा किया ना। वो कहता कुछ ज्यादा अच्छा किया, तो आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो वो खुश हो जाती है। मिस्टर जियांग कहते तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। वो कहती क्या पूछूंगी, और उसके लिप्स पे किस कर देती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, बस तुम मुझे थोड़ा ज्यादा और प्यार कर लो। तो उसकी गाल खींच देता है। नेक्स्ट सीन में जैसे वो दोनों घर आते हैं, मॉम ने बहुत सारा खाना बनाया था। वो बहाना मार के अंदर जाने लगी थी, बट मॉम रोक देती है तुम्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से खाना खाओ। और मिस्टर जियांग को डांटने लग जाती है कि इसने सुबह सिर्फ हाफ ग्लास मिल्क पिया था। तो वो मिस्टर जियांग को देख के मुंह बनाती है। मॉम कहती है इसको देख के मुंह मत बनाओ, बेबी के टाइम पे लड़कों का कुछ नहीं चलता। और उसे खाना देने लगी थी, अच्छे से खाना खाओ। जैसे उसे खाना देके जाती है, मिस्टर जियांग कहते थोड़ा खाना, रात को मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो वो खुश होकर उसे लिप किस करने लग जाती है, थैंक यू हस्बैंड। बट मॉम फिर से उसके लिए मिल्क लेके आ गई थी कि तुम्हें तो लगता है मुझे पता नहीं है, तुम दोनों लबी डबी हो रहे थे, पर मैं तुम दोनों को वार्न कर रही हूँ प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ज्यादा फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा। वो दोनों कहते हैं हाँ मॉम हम समझ गए। एंड फिर मॉम उसको और ज्यादा कैरेट देने लग गई थी, तो वो मुंह बना रही थी कि इतनी सारी कैरेट खानी पड़ेगी। जियांग चुपके से उसके सामने बाउल करता है और वो उसको दे देती है। तो मॉम ये देख के हंस रही थी कि फाइनली मेरा बेटा किसी की तो परवाह कर रहा है। फिर जब वो शाम को बेड पे बैठी हुई थी, पानी का टब लेके आता है। वो कहती मैं खुद कर लूंगी, बट वो उसके पैर लेके टब में डाल देता है और साफ करने लगा था कि तुम्हारे पैर कितने लाल हो गए हैं, आगे तुम इतने ज्यादा फास्ट मत चलना। कहती हस्बैंड क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कुछ नहीं बोलता तो कहती जवाब दो। तो वो क्लोज हो कहता है क्या इस क्वेश्चन का आंसर जरूरी है। वो कहती बहुत जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए तो मुझे लाइक करते हो नहीं करते। वो कहता पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसको किस करने लगा था, बट वो पीछे हो जाती है। मॉम ने मना किया है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सब नहीं करना, बट उसकी टकली में मार देता है कि पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, मैं सिर्फ गुड नाइट किस कर रहा था। उसको किस करके चला जाता है। नेक्स्ट जब वो चाह रही थी, वो किन फिर से आ जाता है कि तुम तो मिस्टर जियांग के लिए कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, उसमें ऐसा खास क्या है, मेरे पास आ जाओ। वो कहती पर मैं कुत्तों को भाव नहीं देती। किन कहता तुम्हें उसके पास्ट के बारे में पता है। उसको इग्नोर कर रही थी, बट वो तो पीछे पड़ गया था कि एक बार मुझसे बात कर लो। तो मजबूरी में उसके साथ कॉफी शॉप पे आ जाती है और फिर मिस्टर जियांग को मैसेज भी कर देती है मैं इस नमूने किन के साथ कॉफी शॉप पे हूँ। किन कहता तुम हर चीज अपने हस्बैंड को बताती हो। वो कहती सीधे बोल बात क्या है। तो कहता है मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा मैच हूँ। वो कहती मुझे लगता है मेरे सामने जो कॉफी रखी है ना किसी के मुंह पे पड़ने वाली है। किन कहता तुम्हें पता भी है मिस्टर जियांग मर्डरर है, उसकी वजह से यांग नाम की लड़की ने खुद को हर्ट कर लिया था। शेनन कहती है मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, तुम एक लड़की का सहारा लेके अपनी जेलसी उतार रहे हो, फिर तो ये बहुत गलत है। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आता है, बाहर फैला लेता है वाइफ। वो भागकर जाकर अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है एंड वो दोनों साथ में चले गए थे। तो कहती है हस्बैंड अच्छा हो तुम टाइम पे आ गए, वरना उस किन ने मेरा दिमाग खा रखा था। और उसको लिप किस कर लेती है। मिस्टर जियांग क्या तुम प्रेग्नेंट हो, दोबारा उस किन से अकेले मिलने मत जाना। तो वो हाँ कर देती है, जबकि इधर तियान जाकर किन से हाथ मिला लेती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में थी तो कंपनी का मैनेजर उसे गिफ्ट देता है क्योंकि उसका बर्थडे था, तो सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करने लगे थे। तो कहती मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। वो पूछते हैं प्रेसिडेंट जियांग ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। तो सोचती है उसके साथ मेरा पहला बर्थडे है, तो उसने पक्का प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो मुझे अच्छे से ड्रेसअप होना होगा। तभी उसको मिस्टर जियांग का मैसेज आता है कि जल्दी घर आ जाना। तो सब लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं, जरूर कुछ होने वाला है आज रात। फिर वो अच्छे से रेडी होके आती है। मिस्टर जियांग आकर कहता है तुमने इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कराओ। वो कहती है क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं लग रही। तो कहता है सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो कहती है पर आज मेरा बर्थडे है। मिस्टर जियांग कहता क्या
तो हैरान होती है, यानी तुम्हें मेरा बर्थडे तक याद नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी घर को बुलाया है। वो कहता है, मैंने तुम्हें कंपनी में देखा, तुम बहुत थक गई थी ना, इसलिए जल्दी बुला लिया ताकि तुम रेस्ट कर सको। शैनन गुस्सा हो जाती है, यानी मैं रेडी शेडी होने में टाइम वेस्ट कर रही थी। मिस्टर चांग, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और गुस्सा जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ लेता है, सच में बात नहीं करोगी? वो कहती है, हाँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। उसकी तरफ को फिंगर कर रही थी तो उसका हाथ पकड़ के उसकी फिंगर पे रिंग पहना देता है। वो हैरान, तो कहता है वेडिंग रिंग है, मैं पहले बाय नहीं की थी तो अब दे दी है। वो खुश हो जाती है, मुझे अपना बर्थडे प्रेजेंट बहुत पसंद आया। हक करके गाल पे किस कर लेती है। मिस्टर चांग कहता है, किसने कहा ये बर्थडे प्रेजेंट है? और फिर जाके गेट खोलता है तो बहुत सारे शेफ्स आते हैं तो कहते हैं, हेलो प्रेसिडेंट चांग एंड मिसेस चांग। टेबल पे खाना सर्व करने लगे थे तो कहता है, वाइफ तुम प्रेग्नेंट हो ना? तो मैंने तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे मिशेलिन शेफ्स बुलाए हैं। और उसके लिए शेयर पीछे करता है तो बैठ जाती है, खुश होती है कि ये तो आइसक्रीम केक है। तुम्हें कैसे पता? मुझे इसी की क्रेविंग हो रही थी, क्या मैं ये खा सकती हूँ? तो उसको अपने हाथों से खिलाता है कि तुम सपने में इसी का नाम ले रही थी। तो खा के कहती है, हस्बैंड तुम बहुत अच्छे हो सच में। सुशांत कहता, रो मत, अगर तुम रोई ना हमारे आंसू स्टार्स बन जाएंगे और मैं उन स्टार्स को पकड़ के ले आऊंगा। ऐसे तुम्हें मुझे फीडबैक देना होगा। वो पूछती क्यों? तो कहता, तुम्हें तो बोला था कि लव को लाउडली एक्सप्रेस करना चाहिए, तो मैं ये सब बुक्स में से सीख के आया हूँ। कहती है, शीजी लाइस हस्बैंड तुम पे सूट नहीं करती, तो मुझे फिर भी पसंद आई। तो हंसता अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? VIP कार्ड तो एकदम ले लेती है। उसके गले में हाथ डाल कहती है, हस्बैंड मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसको किस कर लेती है। वो पूछता है, क्या तुम्हारी कोई बड़े विशेष है? तो कहती हाँ, कि हम हमेशा साथ में रहे। वो कहता हाँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। तभी उसको उसके ब्रदर के फ्रेंड का कॉल आता है तो जल्दी से जाती है। इनफैक्ट उसका ब्रदर जेजे बैठा रो रहा था कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ बहुत गलत किया है। तो भाग के उसके पास आती है कि क्या हो गया इसको। फ्रेंड बताता है कि इसका एक लॉ फर्म में सिलेक्शन हो गया है। वो कहती है, ये तो अच्छी बात है। फ्रेंड कहता है, पर वो तुम्हारी एनिमी लॉ फर्म है और इसको पता है कि उसका बॉस किन इसका फायदा उठा सकता है, तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकता है, इसलिए बेचारा रो रहा है। मिस्टर चांग कहता है, इसको घर ले चलते हैं। तो वो दोनों से पकड़ के ले जाते हैं। वो कहता, कौन है, छोड़ो मुझे। और नीचे गिर गया था कि मेरी सिस्टर बेस्ट लॉयर है, मैं तुम पे केस कर दूंगा। शैनन बता रही थी कि मैं ही हूँ, बट वो तो होश में नहीं होता। मिस्टर चांग उसे उसके लिए पानी लेने भेजता है तो जेजे बड़बड़ा रहा था, मैं तुम्हारी लॉ फर्म में काम नहीं करूंगा, मैं अपनी सिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। सुजान उसके पिछवाड़े पे लात मार देता है। मुझे कहता, कौन है जिसने मुझे मारा? और फिर उसे देख के हैरान, ब्रदर इन लॉ तुम? सुजान कहता, होश आ गया, स्टडी रूम में आओ। तो वो अपना पिछवाड़ा पकड़ता है, उसके पीछे जाता है। मिस्टर चियांग कहता है, तुम उस लॉ फर्म में काम करने जा सकते हो, बट वो कहता है, मैं नहीं चाहूंगा। मिस्टर चियांग कहता, तुम्हारी सिस्टर ने बोला है। तो कहता है, उसने तुम्हें सब बता दिया, लगता तुमसे बहुत प्यार करती है। वो हंसता उठ के जाने लगा था तो कहता है, मेरी सिस्टर को बुली मत करना वरना तुम्हें टपका दूंगा। मिस्टर चियांग कहता, चिंता मत कर, क्योंकि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। एनन गेट पे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वो गेट खोल देता है और बताता है कि मैंने उसको लॉ फर्म में जाने के लिए मना लिया है। तो वो खुश होकर उसको किस कर लेती है। तो जेजे भी ये देख के खुश होता है कि उसकी बहन खुश है। एंड फिर वो बाय करके चले जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे तो मिस्टर चियांग उसे पीछे से हक कर लेता है। वो कहती है, हस्बैंड मैं अपने भाई की वजह से अपनी मॉम को माफ करने की कोशिश करूंगी। तो कहता है, ठीक है, हम साथ में डिनर भी चलेंगे। वो भी घूम के उसको हक कर लेती है। मिस्टर चियांग उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है और दोनों किसिंग करने लगे थे। नेक्स्ट वो उनसे मिलने के लिए चाहती है और बताती है कि मिस्टर चियांग थोड़ा बिजी है, वो थोड़ा लेट आएगा। वो तीनों डिनर के लिए अंदर जाने लगे थे, पर तभी वहाँ पर उनकी एक दूर की रिलेटिव आ जाती है और सुनाने लगी थी मॉम को कि तुम्हारा हस्बैंड तो मिस्टर्स के साथ भाग गया। शैनन कहती, बकवास बंद करो। कहती, तुम्हें तो अपने डैड को बकवाया था। मुझे गुस्सा आने वाला था, पर मामा से रोक के खुद जाकर उसके थप्पड़ मार देती है। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो। उस रिलेटिव की बेटी आ जाती है और उसने अपने हस्बैंड को बुला लिया था। वो लोग अमीरी का दिखावा करने लग जाते हैं। वो आदमी उसके मारने वाला था तो कहती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मुझे हाथ पे लगाया तो सीधा जेल में होगे। उस रिलेटिव की बेटी कहती है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, प्रेग्नेंट कैसे होगी? मॉम हैरान थी, तुम प्रेग्नेंट हो? तो कहती है, मॉम मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। रिलेटिव कहती है, पता नहीं किस जंगली से प्रेग्नेंट हो गई होगी। अभी वहाँ पे मिस्टर चियांग अपनी कार लेके पहुंच जाता है और उसके पास खड़ा हो गया था। तो कहती है, ये मेरा हस्बैंड है, जो कि जियांग लॉ कंपनी का बॉस है, मिस्टर चियांग। तो उसकी बेटी का हस्बैंड तो अपनी वाइफ को मार के मिस्टर चियांग की चमचागिरी करने लगा था। मिस्टर चियांग कहता, वाइफ चलो अंदर चलते हैं। वो कहती, बेबी ने बहुत मिस किया, तो उसके नाक पे मार के उसको अंदर ले जाता है। बट उन सबके जाते ही रिलेटिव की बेटी के हस्बैंड को कॉल आ गया था कि उसकी कंपनी का मिस्टर चियांग के साथ कॉपरेशन कैंसिल हो गया और रिलेटिव की बेटी को मार के भड़का देता है। इधर ये सब लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगे थे। मिस्टर चियांग की मॉम भी वहाँ पे थी। सब लोग शैनन का ध्यान रखने को बोल रहे थे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर चियांग कहता है, शैनन मेरे लिए बहुत लकी है, तो मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा और उसको ट्रेजर की तरह संभाल के रखूंगा। वो कहती है, हस्बैंड तुमने ये भी बुक से पढ़ा है? वो कहता, क्यों, तुम्हें पसंद आया? कहती, तुम तो जो भी बोलते मुझे सब पसंद आता है। मॉम कहती, चलो कुछ टाइम में वेडिंग रख लेते हैं। वो कहती, वेडिंग? मॉम कहती, और नहीं तो क्या, शादी के बाद तुम दोनों को हनीमून पे तो जाना है ना, तो उसके लिए भी जगह चूज कर लेना। हमारी जियांग फैमिली डॉटर इन लॉ को सबसे बेस्ट हनीमून मिलना चाहिए। पर अभी वो प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भी होने के बाद शादी करेंगे। पर शैनन बस मिस्टर चियांग को देखे जा रही थी
कि जब से तुम मिले हो मेरी लाइफ हमेशा ठीक होती जा रही है। कहता है क्योंकि तुम बेस्ट लव डिजर्व करती हो। एंड उसके गाल पे किस कर लेता है। फिर जब शैनन घर पे थी तभी उसको मॉम का कॉल आता है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी मुझे ग्रैंडमा की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो जल्दी यहाँ पे आओ। वो मिस्टर चांग के साथ भागकर आती है पर ग्रैंडमा कहती है जरा केयरफुल होके खुद को हर्ट मत कर लेना। इनफैक्ट उन दोनों को पता चल गया था कि ग्रैंडमा को एक सीरियस बीमारी है। कहते हैं आप इतनी बीमार थी मैं बताया क्यों नहीं, और रोने लग जाते हैं। ग्रैंडमा मिस्टर चांग को बाहर भेज के शैनन से अकेले में बात करने लगी थी। तुम प्रेगनेंसी के टाइम पे रो मत। वो कहती मैं आपको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊंगी और अच्छी जगह से इलाज करवाएंगे। ग्रैंडमा कहते तुम मेरी चिंता मत करो, ये यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल ही है। तुम हैरान थे ना कि हम बहुत कम बार मिले हैं तब भी मैंने तुम्हें क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे पता था मिस्टर जियांग तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता आ रहा है। उसके गोल्डन लुक पे मत जाओ, वो हमेशा दिल में बातें छुपा के रखता है। अपने भाई के शादी के बाद उसने खुद को और ज्यादा कोल्ड कर लिया, पर तुम्हें सच में बहुत ज्यादा लव करता है। वो कहती ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। ग्रैंडमा कहती मुझे भी तुम पे भरोसा है। फिर उसे भेजने लगी थी। वो कहती ग्रैंडमा मैं आपके साथ ही रुकूंगी। तो कहती मुझे रेस्ट करना है। वो बाहर आती मिस्टर चांग बैठा रो रहा था। तो कहती है हस्बैंड मुझे हक कर लो। तो वो उसको हक कर लेता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहती मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो कहता क्यों ना हम पहले सिंपल सी वेडिंग कर ले, ग्रैंडमा की विश पूरी हो जाएगी। तो वो भी हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो वेडिंग ड्रेस में आती है तो मिस्टर चांग तो उसको देखते रह जाता है। वाइफ तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, और दोनों किसिंग करते हैं। मिस्टर चांग उसको आई लव यू बोलता है तो खुश होती है फाइनली तुमने बोल ही दिया, और दोबारा से किसिंग करने लग जाते हैं। जैसे वो अंदर जाती है तभी मिस्टर चांग को किन का कॉल आता है। इधर त्यान आके उसे कहती है तुम्हें पता भी है मिस्टर चांग ने तुमसे शादी क्यों की है और तुम्हारे इतनी परवाह क्यों करता है। तो अपने भाई की वजह से। वो पूछती क्या मतलब। तो कहती लगता तुम्हें उसने बताया नहीं। तुम्हें वो स्कॉलरशिप भी उसी वजह से मिली थी क्योंकि मिस्टर चांग का बिग ब्रदर हमेशा तुम्हें लाइक करता आ रहा था और उसी ने मिस्टर चांग को बोला था कि तुम्हें वो स्कॉलरशिप दे दे। वो एकदम हैरान थी। फिर मिस्टर चांग आके किन को गुस्सा मार देता है। कहता है तू तो अपनी वाइफ के लिए बड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है। किन कहता है तेरा भाई उसी लड़की से बात कर रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसी की गलती है। मिस्टर चांग कहता उसकी कोई गलती नहीं है और उसको गुस्सा मार के चला गया था। ऐसे अंदर आता है उसको शैनन मिलती नहीं है तो भागता है। शैनन सैड होती जा रही थी। मिस्टर चांग आके उसे एकदम से पकड़ लेता है। वो बेहोश हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले आता है। वो बेबी के बारे में पूछती है तो कहता है बेबी एकदम हेल्दी है, और फिर उसको समझाता है कि मेरे बड़े भाई का तुम पे क्रश था पर तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज इस वजह से मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो हाँ करती है और कहती है ग्रैंडमा ने बताया था कि तुम मुझे पहले से लाइक करते आ रहे हो, क्या वो सच है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर चांग उस टाइम पे उस कॉलेज की इन्वेस्टमेंट के लिए आया था। तब उसने पहली बार वहाँ पे शैनन को देखा था जो वहाँ पे बैठी रो रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं कैसे भी करके एक अच्छी लॉयर बन के रहूंगी। मिस्टर चांग कहता मुझे उस टाइम तुम्हारी वजह से मोटिवेशन मिला था, तभी मैं आज में इस जगह पे पहुंच पाया हूँ। वो कहती है फिर तुम शादी के बाद मेरे साथ कोल्ड बिहेव क्यों करते थे। तो कहता अपने भाई की वजह से। इनफैक्ट जब वो अपने भाई को बताने के लिए गया कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, उसका नाम बताने वाला था पर तभी उसने शैनन की फोटो अपने भाई के पास देख ली थी और वो बता रहा था कि मेरा इस लड़की पे क्रश है। तो वो हैरान रह गया था। उसका भाई पूछता है तुम किससे लाइक करते हो। तो मिस्टर चांग ने अपनी बात डाल दी थी। तो कहता है सॉरी मैंने अपनी फीलिंग्स दबा के रखा। वो कहता तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपने भाई की भलाई के लिए किया था। एंड दोनों रोते एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर जब वो बाहर आ रही थी तब एक लड़का उसे छेड़ने लगा था कि पिछली बार तो बच गई थी मिस्टर चांग की वजह से, इस बार नहीं बच पाएगी। वो हैरान थी मिस्टर चांग और फिर पास्ट का सीन याद करती है। वो लड़का एक नंबर का गुंडा है और उससे बदतमीजी कर रहा था। शैनन से दूर करने की कोशिश कर रही थी तब मिस्टर चांग अपने बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच गया था और उसने उसको मार के भुड़का दिया था। उसके बॉडीगार्ड उस गुंडे को पकड़ के ले गए थे पर शैनन नशे में थी। मिस्टर चांग उसको बचा के ले गया था। प्रेजेंट में वो गुंडा फिर से उसके साथ बदतमीजी करने वाला था बट वो तो उसको उठा के पटक देती है कि अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ और जग से उसका सर फोड़ दिया था। एंड फिर सिक्योरिटी गार्ड्स बुला के उसको जेल में पहुंचवा देती है। इतने में जेजे भाग कर आता है। सिस्टर तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मैंने सुना तुम्हारी हॉस्पिटल में लड़ाई हो गई। वो कहते मुझे क्या होगा कुछ, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। वो पूछता कौन सा बदला। तो कहती याद है एक बार कॉलेज टाइम पे एक गुंडे नशा दे दिया था और बदतमीजी करने वाला था। कहता हाँ मैं उसको मारने के लिए गया भी था पर बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी जेल में है। तो कहती है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने हेल्प की थी मेरी, उसने इसे जेल पहुंचवाया था। जी कहता मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी ब्रदर इन लॉ से शादी हुई है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अभी वहाँ पे किन आता और सॉरी बोलने लगा था पर जेजे से भगाने लग गया था। तो किन कहता है मैंने जेलसी की वजह से मिस्टर चांग को गलत समझा। स्कूल टाइम पे मैं और मिस्टर चांग अच्छे फ्रेंड्स थे पर जिस लड़की यांग को मैं लाइक करता था वो मिस्टर चांग को लाइक करती थी। इतने सालों तक मैंने मिस्टर चांग पर इल्जाम लगाया, उसके लिए सॉरी। वो कहती तुमने तो माफी मांग ली पर मैंने माफ किया नहीं किया, ये मेरी मर्जी, मैं माफ नहीं कर रही, जाओ यहाँ से। तो जेजे से पकड़ के बाहर निकाल देता है। फिर मॉम उसे पकड़ के घर पे लेके आती है तो कहती है मॉम आपने मुझे ज्यादा कपड़ों में लपेट दिया है। तो मॉम कहती तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा ठंड लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए मुझे तुम्हें वार्म रखना होगा। मिस्टर चांग हंस रहा था। मॉम कहती चलो मैं तुम्हें थोड़े ठंडे कपड़े पहना देती हूँ। वो खुश हो जाती है मॉम आप तो वंडरफुल हो। मॉम उसको संभालती है कि आराम से और दोनों से पकड़ के बैठा देते हैं। तो कहती है इतना केयरफुल होने की क्या जरूरत है,
मॉम कहती क्यों नहीं है, तुम हमारी लिटिल प्रिंसेस हो। मॉम पूछती तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो वो कहता अच्छी चल रही है। बट शैनन को मैसेज आता है। मिस्टर जंग पीछे से आके देखने लगा था तो जल्दी छुपा लेती है। वो पूछता क्या छुपा रही है, उसका फोन छीन लेता है तो वो उसको टच करने लगी थी। वो कहता मुझे ऐसे पटाओ मत। कहती क्यों, अपने हस्बैंड को ऐसे टच करना इलीगल है क्या, उसकी एप्स टच नहीं कर सकते। तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो कहती है हस्बैंड हम और रोमांस कर सकते हैं ना, बट वो तो उठ के चला जाता है। यानी वो तो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों वेडिंग ड्रेस में एंट्री करते हैं तो सब लोग उन्हें देख रहे थे। मॉम कहती वाओ कितनी सुंदर लग रही है, और उसकी मॉम की आंखों में तो आंसू आ गए थे, जबकि जेजे खुद रो रहा था। चिल्ला के कहता है खबरदार अगर मेरी सिस्टर को बुली किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सब लोग हंस पड़ते हैं। एंड ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को आई लव यू बोल के किस करने लगे थे तो सब लोग खुश होकर क्लैपिंग करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी शादी हो रही थी, इसलिए वो थोड़ा थक गई होती है। जैसी बैठती है एकदम से हिल निकाल देती है कि कितनी ऊंची है। मिस्टर जैंग उसके पैर पकड़ के अपने ऊपर रखने लगा था तो कहती ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे कितने सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, अगर उन्होंने देख लिया तुम पे हंसेंगे। बट मिस्टर जैंग फिर भी उसके पैर पकड़ के अपनी गोदी में रख लेता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी वाइफ को स्पॉइल करना है। तो हंस के कहती है हस्बैंड तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मेरी जितनी क्यूट वाइफ मिली है। हंसने लगा था तो कहती चलो तुम्हें अच्छा शो दिखाती हूँ। हाथ करती तो उसे पकड़ के ले जाता है। फिर एक लड़का त्यान को पकड़ लेके जा रहा था कि तू मेरे पैसे लेकर फौरन भाग गई थी। अच्छा वो पकड़ी गई है। वहाँ पे उन दोनों का देख वो कहती है शैनियन ये सब तूने किया है ना। शैनियन कहती है तू मेरी शादी बिगाड़ना चाहती थी, फौज में खड़ी होकर तमाशा थोड़ी ना देखती। त्यान मिस्टर जियांग के पैरों में गिर जाती प्लीज मुझे बचा लो, अगर ये मुझे लेके गया तो बहुत मारेगा। शैनन कहती शर्म नहीं आ रही, मेरे हस्बैंड से हेल्प मांग रही है, तेरी हरकतें सुधरी नहीं है। तो भी यकीन दिलाने के लिए खुद को मारने लगती है, बट वो आदमी फिर भी उसको खींच के ले जाता है। तो जियांग कहते ये सब तुमने किया है। कहती हाँ ये मेरी शादी बिगाड़ने आ रही थी इसलिए उसको सबक सिखाया है। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। वो कहता गुस्सा हूँ, आगे से इतना खतरनाक स्टेप मत लेना, मुझे नहीं बोल सकती थी मैं कर देता। तो वो गुस्सा होकर जाने लगती है तो मुझ पे गुस्सा दिखा रहे हो। तो मिस्टर जैंग उसे पूरी गोदी में उठा लेता है कि अब तुम बिल्कुल नहीं चल सकती हो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना। एंड उसको ऐसे उठा के ले गया था। नेक्स्ट सीन में वो उसको घर लेके आता है। वो बहुत थक गई थी तो उसको किस करने वाला था तो कहती है हस्बैंड केयरफुल, बेबी के ऊपर मत चढ़ जाना। तो कहता है इसको बाहर आने में और कितना टाइम लगेगा। तो कहते अभी तो 3 मंथ पड़े हैं तो तुम थोड़ा और वेट करो। मिस्टर जैंग कहते एक बार ये बाहर आ जाए फिर इसको अच्छा से भी सिखाऊंगा। कहती तुम क्या बेबी से जेलस हो रहे हो। तो उसकी लेग्स पकड़ के अपने ऊपर रख लेता है। तो किसकी गलती है ये, तुमने मुझे अपने प्यार में डाला है। वो कहती पर अभी क्या पता कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो कहता गर्ल ही होगी। पूछते क्यों, तुम इतना श्योर कैसे हो। कहता क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी ना। कहती अगर बेबी बॉय हुआ तो कहता मैं पसंद नहीं करूंगा। उसके गले में हाथ डाल के कहती है हस्बैंड आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है ना, क्यों ना हम और दोनों रूम में भाग जाते हैं। टैक्सी में अपने फ्रेंड से मिलने आती है और उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा बुली करता था। फ्रेंड कहती मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो कहती ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। रात में वो खाना बना रही थी। मिस्टर जैंग कहता मैंने तुम्हें घर का काम करने से मना किया था ना, बट वो तो अपने हस्बैंड को मनाने लग जाती है कि मुझे अपनी बेस्टी की एक हेल्प करनी है तो मुझे जाने दोगे ना, डाइवोर्स दिलवाना है। और उसको मनाने के लिए उसकी गोदी में बैठ जाती है। हस्बैंड तो मना नहीं कर सकते, तुमने बोला था प्रेगनेंसी की वजह से मेरे काम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैंग कहता मेरी बिजनेस मीटिंग है पर वापस आके तुम्हारे साथ चलूंगा। वो खुश होकर उसे किस कर देती है। शैनियन को एक कंपनी के अंदर जाना था और रिसेप्शनिस्ट कहती पहले अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो कीना के उसको अंदर ले जाता है। तो कहती है तुम्हारा मुझ पे एक थोड़ा सा फेवर है बस। किन कहता है क्यों ना मेरी वाइफ बन जाओ। वो उसके पैर पे पैर मार देती है। दूसरों काइंडनेस का फायदा उठाना चाहिए। फिर वो अपनी बेस्टी के हस्बैंड के खिलाफ डिवोर्स फाइल करवा के चली जाती है। तो किन कहता है मैं तुम्हारे प्रूफ में हेल्प कर सकता हूँ। तभी उसे उसके हस्बैंड को कॉल चाहता है तो खुश हो जाती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तभी किन कहता है मिस्टर चियांग मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वो कहती बकवास बंद करो, मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है। मिस्टर चियांग ने उसके फोन पे बात सुन ली थी इसलिए वो जल्दी जाने लगता है। इनन कहती है वो किन हमारे बीच में लड़ाई कराना चाहता है और मेरा हस्बैंड फोन भी नहीं उठा रहा। तभी वहाँ पे मिस्टर चियांग आ जाता है तो उसको अक्ल लेती है। फिर उसे बताने लगी थी ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। वो कहता मुझे पता है। तो उसको किस करती है तुम क्या जेलस हो रहे थे इससे जल्दी जल्दी आए हो। और दोनों किसिंग करने चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लैपटॉप पे अपना काम कर रही थी और उसकी लिटिल बेबी रो रही थी तो वो उसको खिलौने से खिलाने लगती है। आवाज मारते हस्बैंड बेबी रो रही है। तो चियांग किचन में से भाग के आता है। उसे गोदी में उठा लिया था कि तुम्हें डैडी खिलाएंगे। मामा की बेबी गर्ल को लेने लगी थी कि तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी डॉटर इन लोगों को काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेबी गर्ल को खिलाने ले जाती हैं। मिस्टर जैंग उसके पास बैठता है, उसको हक्कर लेती कि मैं बहुत थक गई हूँ काम करके। कहता वाइफ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो कहती तुम बड़े शेमलेस हो रहे हो। तो कहता वाइफ को सर्व करना तो अच्छी बात है। एंड उसको किस कर लेता है। फिर गोदी में उठा के रूम में लेके चलने लगा था। तो में मॉम आती है कि तुम दोनों दिन दिहाड़े लगे पड़े हो, पहले खाना खा लो। तो शैनन उसके मार के जाती है और फिर सब लोग साथ में मिलकर खाना खाने लगे थे। मॉम बेबी गर्ल को खिला रही थी। मिस्टर चियांग कहता है मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे अपनी वाइफ को बहुत स्पॉइल करना है। एंड फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में जब वो कंपनी आती है सब लोग उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं और फ्लावर बुके देते हैं कि वो टॉप लॉयर बन गई थी। मिस्टर चियांग के उसको पीछे से कर लेता है। वो कहती है थैंक यू प्रेसिडेंट। वो कहता अब भी प्रेसिडेंट बोल रही हो और उसको फाइल देता है। वो हैरान थी तो कहता है अब से तुम भी इस कंपनी की बिजनेस पार्टनर हो। वो थैंक यू हस्बैंड बोलती है तो उसे गोदी में उठा के घुमाने लगा था। फिर वो उसको ड्रेस दिलवाने के लेके जाता है। वो कहती है हस्बैंड ये वाली कैसी है।
तो कहता है ये तो बहुत रिवीलिंग है, पर अगर मेरी वाइफ को पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश होकर उसको किस करने वाली थी, तभी वहाँ पे किन मिल जाता है, बताता है कि ये मेरी फियांसे है। एंड उसकी फियांसे कैनियन की फैन थी, तो देख के बड़ा खुश होती है। एंड फिर वो लोग बाय करके चले जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल के किसिंग करने लग जाते हैं। और शेनियन को स्टेज पे सबके सामने टॉप लॉयर होने का अवार्ड मिलता है, मिस्टर जियांग उसको दे रहा था। वो कहती है फाइनली मेरा ड्रीम रियलिटी बन गया है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं एंड वो दोनों सबके सामने किस कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।